कि n के किस मान के लिए, तो इसमें स्थिति दो था, एक स्थिति ये है, एक स्थिति ये। तो मैंने क्या किया कि एपी का पहला स्थिति लिया जिसमें 63, 65 और 67, ठीक है। और जब लिया तो इसमें ये इक्वल टू 63 होगा, डी इक्वल टू इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए 2 आया है ना, यानी 65 माइनस 63 2 हो गया, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं तो इसका हम निकाल लेते हैं ए एन, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है के एन में पद बराबर है, तो इसका भी एनवा पद निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, और इसका भी ए एन निकालेंगे, और दोनों को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। इसकी कहानी हम ऐसे भी कर सकते थे, ए एन 1 कर सकते थे और ए एन 2 कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। लेकिन इसको हम अलग अलग बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ए का वैल्यू कुल कितना हो जाएगा यहाँ पे 63 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू बताओ 2 कुल कितना है 2, यहाँ पे लिख दिए। किसी को कोई दिक्कत, इसको मान लो समीकरण 1। चाहे यहाँ पे लिख भी सकते हो आप an1, इसको लिख दिए a1 an1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्थिति 2 में चलते हैं। क्या चलते हैं स्थिति 2 में, और नहीं भी लिखोगे तभी इसका चलेगा, ठीक है। स्थिति 2 क्या कहलाता है इसका देखेंगे। स्थिति 2 कितना है बच्चों, 3, 10 और 20 डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ है ना, डॉट डॉट डॉट। ए इक्वल टू 3, डी इक्वल टू 10 में इतना गया तो कितना बचेगा, इसका भी ए एन निकालते हैं, क्या होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू 3। अब ये इक्वल टू कितना है, होल कितना 3 प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 7। इसको समीकरण 2 लेते हैं। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के कथनानुसार, प्रश्न के कथनानुसार मैंने क्या किया, समीकरण 1 इक्वल टू क्या किया, समीकरण 2 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया। और समीकरण 1 या इक्वल टू समीकरण 2 नहीं कर सकते हो तो इसको एक चीज और कर देना मेरे विचार से, इसको लिखो an1, इसको भी लिखो an2, ठीक है। तो प्रश्न के कथनानुसार an1 इक्वल टू an2, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अब an1 इक्वल टू an2, मतलब ये और ये दोनों क्या है, बराबर है ना। ये चाहे नहीं भी करता तब भी चलता, नहीं भी करता तब भी चलता। ये अगर कहीं कर मान लेते कि इसमें कुछ नहीं किए, 1 सेकंड के लिए कुछ नहीं किए, तो इसका बायां साइड बराबर है क्या नहीं, तो दाहिना साइड बराबर होगा क्या नहीं। तो इसको हम लिख देते प्रश्न के कथनानुसार समीकरण 1 और 2 से, ऐसे भी लिख सकते थे समीकरण 1 और क्या 2 से। ऐसा नहीं कि हम वैसे लिख देंगे, आप जो जिस तरह लिखे हैं आपकी कॉपी में वैसे लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं। तो हम देखिए लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर होगा क्या नहीं, तो 63 प्लस n माइनस 1 2 और ये क्या है इंटू 2 कर दो, इसको कोई दिक्कत नहीं यार, 2 रहने दो कोई दिक्कत नहीं, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, कोई दिक्कत है क्या। अब ये अंक को एक साथ ले आओ, कैसे हम लिखेंगे 63 माइनस 3, ये कुल कितना है इधर ले आओ 7 n माइनस 1 और ये कुल कितना इधर आएगा 2 n माइनस 1, ठीक है। तो 63 में ये चल गया, आपको कितना बचा 7। अब ये 7n माइनस 1 में 7n माइनस 1 में आपका 2n माइनस 1 चला गया, तो कितना बचेगा 5n माइनस 1, ये बचेगा क्या नहीं। अब इसको देखो यहाँ पे, इसको काट देंगे तो कितना से कटेगा 12 बचे 7। इधर क्या लिखेंगे n माइनस 1 इक्वल टू 60 आया ना पगला, तो n इक्वल टू कितना होगा 12 आया था, हाँ 12 आया, तो कितना आया था 12। तो
तो ये कुल कितना होगा 12 + 1 n = 13। तो कौन सा पद बराबर हो जाएगा बेटा इसका 13वां पद बराबर होगा। कौन सा 13वां? तो क्या लिखेंगे 13वें पद बराबर होंगे कौन सा पद 13वां। यही आंसर है।